झांसी में लक्ष्मीबाई के जन्मोत्सव मनाने पहुंचे अनिल मिश्रा एवं श्रीमंत पेशवा। रानी लक्ष्मीबाई केशरिया माधव संस्थान द्वारा मनाया गया लक्ष्मीबाई का जन्मदिन। ग्वालियर से रक्षक मोर्चा के संरक्षक सदस्य भी हुए झांसी कार्यक्रम में शामिल। पेशवा ने कहा, चुनाव के दौरान दोनों राजनीतिक दलों का करेंगे बहिष्कार, निर्दलीय व्यक्ति को चुनेंगे। रक्षक मोर्चा के संरक्षक अमित दुबे, ध्यानेंद्र शर्मा, जनवे तोमर, मोहित शर्मा, जागेंद्र सिकरवार, सौरभ दुबे व अन्य कार्यक्रम में रानी लक्ष्मीबाई के जन्मोत्सव पर महिलाओं को किया सम्मानित। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता, उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। रक्षक मोर्चा के संरक्षक एड अनिल मिश्रा ने दिया झांसी वासियों को संदेश। को मेरा प्रणाम। मंच पे विरासीन पदासीन मेरे छोटे भ्राता छोटे पेशवा जी महाराज तथा अन्य सभी को प्रणाम करता हूँ। और इस धरती का साहस है जो मुझे एक सक्सेशन में मिला है, उस साहस के कारण ही आज मैं बोल पा रहा हूँ। और ये साहस मुझे इतिहास का छात्र रहा हूँ तो इतिहास में पढ़ पढ़ के मिलता रहा है। कभी पेशवाओं ने लड़ाई लड़ी है, कभी हमारी महारानी जी ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो उस साहस के कारण ही मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और ये मैं जानबूझ के यहाँ आना चाहता था, ये मेरा मंतव्य था। और आज का दिन बड़ा शुभ है, भारतीयों के लिए भी है और ये बड़े गर्व का और संकल्प का विषय भी है, क्योंकि आज हम उस धरा पे विराजमान हैं, उस धरा पे खड़े हुए हैं जहां उस अदम्य साहस की देवी, पराक्रम की धनी, पराक्रम की प्रतिमा, जिसने स्वतंत्रता की ज्योति जलाई, उस वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई। तो प्रथम तो मैं उनके चरणों में अपना नमन करता हूँ तथा उन्हें बहुत अपने हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। रानी लक्ष्मीबाई केवल झांसी की रानी नहीं, जो भी छात्र, जो भी बच्चे पढ़ के निकलते हैं, पूरे देश में हर नागरिक को इसका ज्ञान है कि स्वतंत्रता की एक चिंगारी जो महारानी लक्ष्मीबाई द्वारा जलाई गई थी, उस चिंगारी ने ही एक आग का विकराल रूप लिया और ये भारत स्वतंत्र हुआ। उसमें बहुत सारे लोगों ने उनसे साहस लिया, शक्ति प्राप्त की तथा आगे बढ़े। आज उस तलवार की गूंज, उनकी प्रतिज्ञा का तेज आज भी हर भारतीय के अंदर देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित करता है। जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो हमें कर्तव्य, धैर्य, बलिदान, सर्वोच्च ऊंचाइयां दिखाई देती हैं। जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं वहां से उनका चरित्र प्रारंभ होता है। मैं सभी को नमन करते हुए मुख्य विषय पे आता हूँ, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप लोगों की शक्ति और साहस के साथ ही मैंने कोशिश करके प्रारंभ किया है कि भारत ये सनातन की धरती है और ये राष्ट्र सनातनियों का राष्ट्र है। हमारी संस्कृति भी सनातनी है। कुछ लोग जो अंग्रेजों के से पृथक हैं, उन लोगों द्वारा इस सनातन को समाप्त करने का एक प्रयास जो किया है और वो लगातार प्रयासरत है, उस प्रयास को समाप्त करना ही हमारा सनातन का धर्म है। वो आप अक्सर देखते होंगे, सोशल मीडिया पे भी देखते होंगे, न्यूज़ में भी देखते होंगे कि उन्हें सनातन से बड़ा विरोध है और वो हमारे जो ईश्वर हैं, देवी देवता हैं, उनका अक्सर हमें उन्हें भी मुख्य धारा में लाना है। हम ये नहीं चाहते कि वो हमारे विरोधाभासी बन के रहें, हमारा कोई उनसे द्वंद नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो सनातन की मुख्य धारा में है, तो हम उनका हृदय से स्वागत करेंगे। लेकिन जब तक वो सनातन को के विरोधी रहेंगे, तब तक हम उनका विरोध, जितनी शक्ति है हमारे अंदर, जितनी सामर्थ्य है, उससे करेंगे और निश्चित ही सनातन का जो सत्य है हम स्थापित करेंगे।
सनातन का जो एक, और मैं भविष्य में भी पेशवाजी से पूछ के काफी कुछ जानकारी हासिल करूंगा और उसे सबके समक्ष रखूंगा। 1818 में जब बाजीराव पेशवा जी युद्ध कर रहे थे, उस समय की घटना है। उस समय महाराष्ट्र में कोरेगांव, जहाँ से अंबेडकर जो बिलोंग करते हैं, इनके उस समय दादा थे और ग्रैंडफादर जो थे वो सिद्धि नायक थे। उन सिद्धि नायक के द्वारा जो अंग्रेजों की फौज थी उसका साथ अपने जो महार जाति के लोग थे उनके द्वारा करवाया गया और उसी समय से इनको भारत में जो ये एक जाति थी महार, उसको एक उपाधि प्रदान की गई। वो उपाधि थी कि उन्हें गद्दार घोषित किया गया, राष्ट्र विरोधी घोषित किया गया। भैया भेज रहे इसी तारतम्य में उनके द्वारा हमारे महानतम जो शिवाजी महाराज हुए, उनके पुत्र, उनका भी वध करवाया गया बड़े क्रूरता पूर्वक। वो भी उनकी ही बिरादरी ने मिलकर कराया। तो इनको एक तमगा दिया गया। उस समय भारत के जो सनातनी थे, भारत के जो उस समय बड़े बड़े शूरवीर राजा महाराजा थे, बाजीराव पेशवा थे, पेशवा के फैमिली मेंबर्स थे, उनके द्वारा एक तमगा दिया गया कि इनको भारत का गद्दार माना जाए। तो ये उस समय गद्दार कहलाने लगी जाए। इनामदार, अंग्रेज इन्हें इनामदार की भाषा शब्द यूज करने लगे इनके लिए कि ये इनामदार है क्योंकि इनने हमारा साथ। तो इसी क्रम में आगे बढ़ता गया। अंबेडकर जी को जब इस नाम से बुलाया जाने लगा तो बड़ा एक बुरा लगता था। तो एक हमारे बीच के बड़े प्रतिष्ठित महान ब्राह्मण थे जिनका सरनेम अंबेडकर था, उनके द्वारा उनको अपना नाम दिया गया कि आप इस नाम से जाने जाएं, गद्दार जाएं। लेकिन अंबेडकर जी ने उस नाम का सम्मान ही नहीं किया और उस नाम को लेने के बावजूद उनके द्वारा जो साइमन कमीशन आया इंडिया में अंग्रेजों का, उसका साथ दिया गया। आज तक इतिहास में कोई ऐसा पन्ना नहीं है, कोई ऐसी लाइन नहीं लिखी कि स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अंबेडकर या उनके परिवार ने कोई एक भी ऐसा कदम उठाया हो जिससे भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग हुआ, बल्कि हर कदम का विरोध उनके द्वारा। और उस समय जो एक ही पार्टी होती थी कांग्रेस, उस कांग्रेस ने एक असत्य स्थापित किया कि जो वर्तमान में संविधान लागू है उस संविधान के निर्माता अम्बेडकर। लेकिन सत्य दबाया नहीं जाता। बहुत लोगों ने कोशिश की, बार बार नाम लाने की कि संविधान निर्माण किसने किया। तो संविधान के जो निर्माता हैं वो सर वी.एन. राव था, जो एक दक्षिण भारत के बेंगलोर के पास के ब्राह्मण परिवार से, बड़ा प्रतिष्ठित और विद्वान परिवार था। उनके द्वारा संविधान का निर्माण, ड्राफ्ट जो तैयार किया वो एक वर्ष पूर्व भी तैयार कर दिया गया था। ये तो 47 में बने थे उसके सदस्य संविधान सभा। उनने झांसी के लोगों को पेशवा का हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, जय माता भवानी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, लेकिन क्यों लड़ी वो मर्दानी? वो मर्दानी इसलिए लड़ी क्योंकि धर्म के बिना राष्ट्र एक जमीन का टुकड़ा मार। जहां धर्म नहीं है वहां राष्ट्र के कोई पैमाने नहीं। आप पाकिस्तान को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, नेपाल को देखिए, ऐसे ही भारत भूमि के लिए
जिसका बलिदान रानी लक्ष्मीबाई ने दिया। हमारी पीढ़ी के 12वें पेशवा हम हैं। 9 पेशवा हमारे युद्ध भूमि में मारे गए। हमारे पेशवाओं ने जो बलिदान दिया वो बलिदान किसके लिए दिया? धर्म के लिए। और धर्म क्या है? ये सनातन सभ्यता ही हमारा शाश्वत धर्म है। संविधान बदल सकता है, 70 साल में 70 बार संविधान में अमेंडमेंट आ चुके हैं, धर्म शाश्वत रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने जिस दिन धर्म की व्याख्या की थी गीता महाभारत में, वो धर्म की शाश्वतता तब भी थी, आज भी है और अनंत काल तक चलती रहेगी। यही सत्यता इस देश को चला रही है। इसी धर्मवाद से ये देश चल रहा है और इसी धर्म के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राण दिए हैं, पेशवाओं ने प्राण दिए। हालिया समय में अचानक से हमारे धर्म के ऊपर अनेक प्रकार के लोग आक्षेप करने लगे। हमारे धर्म को अस्मिता को कमजोर किया जाए। क्यों किया जाए? 1947 में जब इस देश का बंटवारा हुआ तो जिन लोगों ने पाकिस्तान की मांग की थी वो बहुत सारे लोग इस देश में रुक गए। आप देखिए चारों तरफ वो लोग हैं। उन्होंने सोचा कि हम अपना जमीन जायदाद बेच बाच के धीमे से पाकिस्तान की ओर निकलेंगे। लेकिन इस बीच में इतने पाकिस्तान से युद्ध हो गए कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की मांग की थी वो लोग कभी भी इस देश को छोड़ के नहीं जा पाए। आज भी इस देश में बैठे हुए हैं और इस देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं। तो ब्रिटिश टाइम पीरियड के उस काल के जिन लोगों ने रानी झांसी की हत्या की, जिन लोगों ने रानी झांसी के पिता को मारने के बाद फांसी पे लटकाया, जिन लोगों ने हम पेशवाओं को मारा, जिन लोगों ने रणजीत राय दीक्षित की हत्या की, जिन लोगों ने ताल बहेट के राजा मर्दन सिंह बुंदेला की हत्या की, इन सब लोगों के हत्या करने वाले लोग तो चले गए, लेकिन उनके सिपे सलार, उनके समर्थक, उनके जासूस, उनके विद्रोही, वो सब आज भी इस देश में रह रहे हैं। और शर्म की बात है कि इस देश के संसद में जाके नियम बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, इस देश को आज भी वो लोग चला रहे हैं। और यहीं से गड़बड़ी शुरू हुई। धर्म की बात जो आदरणीय कर रही थी, उस धर्म का पैमाना यह है कि पाकिस्तान जिन लोगों को चले जाना चाहिए था वो आज यहीं। इस देश में सांस्कृतिक गड़बड़ियां, इस देश में सवर्णों के विरुद्ध जो विद्रोह चल रहा है, इस देश में ब्राह्मणों को जिस गालियां दी जा रही है, इस देश में अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी हमारे पिछड़े वर्ग के भाइयों के लिए जो SC/ST एक्ट बना दिया गया है, जातियों को जातियों से तोड़ने की जो तमाम तरह की डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज होती हैं, वो संसद में वही लोग क्रिएट कर रहे हैं जो कभी अंग्रेजों के दलाल थे, अंग्रेजों के समर्थक थे, इस देश के अंदर अंग्रेजों को लाने वाले थे, उनकी मदद करने वाले थे। जिन लोगों को अंग्रेजों के जाने के साथ वापस ग्रेट ब्रिटेन चले जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गए, यही रुके हैं। और झांसी वो भूमि है जो हमें याद दिलाती रहती है कि हमें इन अंग्रेजों को, इनके छोड़े हुए पपेट्स को, इनके छोड़े हुए सर्वेंट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी को पहचानना है, हमको पहचान के रखना है। और इनके मुंह पे लगी हुई जो कालिक है उसको याद रखना है कि इन लोगों ने हमारे देश के साथ गद्दारी की है। और झांसी वो भूमि है जो हमें ये धर्म सदैव याद दिलाती रहेगी। झांसी हमें ये धर्म याद दिलाती है। मैं झांसी की जनता से पूछना चाहूंगा, क्या कौरव और पांडव एक हो सकते हैं? जब कौरव और पांडव एक नहीं हो सकते तो देश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले लोग, इन मलेच्छों को बाहर खदेड़ने वाले लोग अंग्रेजों के गुलामों के साथ कैसे हो सकते? हम झांसी से ये संदेश देना चाहेंगे, उन लोगों को छोड़ना शुरू कर दीजिए जिन लोगों के पूर्वजों ने 1857 की क्रांति में ब्रिटिशों का साथ दिया। उन लोगों से प्रश्न करना शुरू कर दीजिए, उन लोगों के किए हुए क्रियान्वयनों को देखिए। पेटीएम पर आज 7 देश में रुपए KYCPL प्राप्त हुए। सक्रिय हो चुका है।
स्वतंत्रता के समय अमेरिकन चर्च जो काम नहीं कर पाया, भाई पेशवाओं का, झांसी का, तात्या का झगड़ा क्या था? झगड़ा धर्म का था। हमारा झगड़ा अंग्रेजी सेनाओं से नहीं था। अंग्रेजी सेनाओं के साथ जो स्कॉटिश चर्च के पादरी आए हुए थे, जो इस देश की जनता का धर्म खराब कर रहे थे, हमारा झगड़ा उनसे था। अंग्रेजी सेना तो सैनिक थे, भाड़े के थे, कोई पैसा देगा तो कन्वर्ट हो जाएंगे, उनके साथ चले जाएंगे, लेकिन मुख्य झगड़ा उन्हीं ईसाई पादरियों से। पोप ने कहा